वाराणसी अजब है, यहाँ चमत्कार होते रहते हैं, खासकर बनारस के घाटों पर जहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान है, जहाँ रोज कुछ न कुछ नया होता है। वाराणसी के गांव में एक बार शिव जी की प्रतिमा जो नदी में चलने लगी थी, वो उस समय कुतूहल का विषय बन गया था, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई थी। दरअसल मोक्ष नगरी कही जाने वाली वाराणसी में समय समय पर चमत्कार तो देखने को मिलते ही है, लेकिन भगवान के प्रति आस्था का ऐसा अद्भुत नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। विश्व प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ के दरबार प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, लेकिन उनके साथ साथ बाबा महाकाल से अटूट प्रेम रखने वाले सैकड़ों की संख्या में लोग भी शाम को होने वाली गंगा आरती में शामिल होते हैं। वाराणसी के बेतवर गांव की ये सत्य घटना है, जब वहां के रहने वालों ने देखा कि शिव जी की प्रतिमा नदी पर चलने लगी थी। बेतवर गांव में एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर के अंदर ही शिव जी की एक प्रतिमा थी, लेकिन प्रतिमा बहुत पुरानी थी तथा खंडित और हिंदू मान्यता के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। बेतवर गांव में ही महेश नाम का एक व्यक्ति था जो उसी शिव मूर्ति की पूजा किया करता था। वो इन सब बातों को नहीं मानता था, वो सिर्फ इतना समझता था कि प्रतिमा शिव जी की है। गांव के लोग उसको खंडित मूर्ति की पूजा करने से मना भी करते थे, लेकिन महेश किसी की नहीं सुनता था, बस उस शिव की भक्ति में लीन रहता। उस प्रतिमा की सेवा करने में ही महेश को आनंद की प्राप्ति होती। गांव के दूसरे लोग किसी और मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया करते थे। एक बार गांव के पंचायत सभा में सरपंच ने मंदिर की खराब हालत देखते हुए मंदिर को ठीक कराने का तथा मंदिर के अंदर एक शिवलिंग और शिव जी की नई प्रतिमा बैठाने का विचार किया। गाँव के सभी लोग सरपंच की इस बात से सहमत हो गए थे, लेकिन महेश को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने तुरंत इस बात का विरोध किया। महेश ने गांव वालों को यह बताया कि उस मूर्ति में साक्षात शिव जी का वास है, और महेश ने कई बार इस चीज का अनुभव किया था, लेकिन गांव वालों को महेश की बातों पर प्रपंच और झूठ के अलावा कुछ नहीं दिखा। उनको लगा कि महेश नहीं चाहता कि मंदिर में कोई और शिव जी की प्रतिमा आए। कुछ दिनों बाद मंदिर में कारागिर लगाए गए। मंदिर का बहुत सालों से नवीकरण नहीं हुआ था, इसलिए मंदिर के नवीकरण में महीने भर लग गए। वहीं दूसरी तरफ महेश जब भी मंदिर में पूजा करने जाता तो वो शिव जी की मूर्ति देखकर रोने लगता था। महेश को ऐसा प्रतीत होने लगा था कि जैसे कि उसके जीवन का कोई महत्वपूर्ण इंसान महेश से बहुत दूर जाने वाला था। महीने भर महेश मंदिर भगवान शिव से चमत्कार की प्रार्थना करता रहा कि कुछ भगवान शिव ऐसा कर दे कि प्रतिमा मंदिर से ना हटाई जाए। महेश गांव वालों के सामने भी गिड़गिड़ाता रहा कि वो मूर्ति को वही रहने दे और गांव वाले मंदिर के अंदर शिवलिंग बैठाकर उसकी पूजा करे, लेकिन गांव के लोग महेश की बात सुनकर हंसने लगते थे। वही महेश लोगों की बात सुनकर निराश होकर वापस चला जाता। आखिर वो दिन आ ही गया जब गांव वाले शिव जी की प्रतिमा को मंदिर के अंदर निकालकर गंगा जी में प्रवाहित करने ले जाने लगे। तो मंदिर पहुंचते ही महेश ने अंदर से मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। मंदिर का दरवाजा बंद हो जाने के कारण गांव वाले भी परेशान थे। गांव वाले महेश को बाहर से आवाज लगा रहे थे, दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महेश अंदर से रोते हुए स्वर में बस यही बोले जा रहा था कि मेरी जान चली जाए, लेकिन अपने जीते जी मैं अपने शिव को कहीं जाने नहीं दूंगा। सुबह से शाम होने को आई। गांव वाले मंदिर का दरवाजा आस्था के कारण नहीं तोड़ना चाहते थे। फिर गांव के सरपंच को एक विचार आया। सरपंच ने महेश से पूछा कि उसको शिव जी की प्रतिमा चमत्कारिक लगती है, तो महेश ने सरपंच को हाँ में जवाब दिया था। फिर सरपंच ने कहा कि अगर ये भगवान शिव की मूर्ति चमत्कारिक है तो गांव वालों को भी ये दिखाए। भोला महेश मुखिया की बातों में आ गया था और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुलता है, गांव वाले महेश को पकड़कर मंदिर से बाहर निकाल लेते हैं और फिर प्रतिमा को एक ट्रॉली पे लाद कर गंगा जी के किनारे ले जाते हैं। महेश भी गांव वालों के पीछे पीछे भागता चला जा रहा था। गांव वालों ने शिव जी की मूर्ति को नाव में सवार किया और मूर्ति को बीच नदी में लेकर गए। वही महेश गंगा नदी के किनारे पर अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगा। गांव वालों के नजर में तो महेश एकदम पागल हो चुका था, इसलिए लोग उसको रोता देख महेश पर हंसे जा रहे थे। लेकिन तभी जो हुआ उसे देख सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। जब गांव के लोगों ने नदी के बीचों बीच भगवान शिव की प्रतिमा को छोड़ा तो शिव जी की वो प्रतिमा अपने आप बहुत तेजी से पानी पर चलते हुए महेश के पास आकर रुक गई। ये चमत्कार देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। गांव के सभी लोग ये देखकर डर गए और सबने शिवजी और महेश के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और हर हर महादेव का नारा लगाने लगे। गांव वालों ने वापस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया और महेश को उस मंदिर का पुजारी घोषित किया।
उसके बाद से आज तक लोग शिव जी के उस खंडित मूर्ति की पूजा करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।